महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें कई योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें कर्ण भी थी। कर्ण की गिनती महाभारत के उन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में हो रही है। कर्ण जैसा दानवीर इतिहास में कोई नहीं था। महाभारत में जितना मुख्य किरदार अर्जुन का था, उतना ही मुख्य किरदार कर्ण का भी था। हालांकि कर्ण को अपने पूरे जीवन काल में कई कष्ट उठाने पड़े थे। कर्ण को वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। कर्ण को अपने जीवन काल में श्राप भी मिला था, जो आगे चलकर उसकी मौत का कारण भी बना। क्यों और किसने कर्ण को श्राप दिया, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कर्ण पांडवों की माता कुंती और भगवान सूर्य का पुत्र था। कर्ण का जीवन कुंती को मिले वरदान की वजह से हुआ था। दरअसल जब कुंती कुंवारी थी तो एक बार दुर्वासा ऋषि महल में पधारे थे और कुंती ने उनकी बहुत सेवा की थी। कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषि ने कुंती को वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उसे संतान प्राप्त कर सकती है। ऋषि के वरदान के बाद उस वरदान को परखने के लिए कुंती ने कुंवारेपन में ही सूर्यदेव का स्मरण किया, जिससे सूर्यदेव प्रकट होकर सूर्यदेव ने मंत्रों द्वारा कुंती के गर्भ में बच्चा तैयार किया। फिर कुंती ने एक बालक को जन्म दिया और वो बच्चा सूर्य की तरह तेज था। वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। वही बालक आगे जाकर कर्ण कहलाया। कुंती ने कुंवारेपन में ही कर्ण को जन्म दिया था। उन्होंने लोगों के डर से कर्ण को बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया था। बालक कर्ण बहता हुआ भीष्म के सारथी अधिरथ और राधा ने उस बच्चे को पालन पोषण किया। कर्ण कुंती का पुत्र था, इसलिए वह क्षत्रिय था, मगर उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था, इसलिए वह सूत पुत्र कहलाया। इसलिए उसे कई बार अपमान मिला। कर्ण को इज्जत सम्मान नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने को नकारा। कर्ण के जीवन काल में जो श्राप मिला था, वो श्राप उसे खुद अपने गुरु परशुराम ने दिया था। कर्ण को बचपन में ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे कोई शिक्षा नहीं दे रहा था तथा परशुराम भी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। लेकिन कर्ण को धनुर्विद्या हर हाल में सीखना था, इसलिए कर्ण परशुराम से झूठ बोलता है कि वो ब्राह्मण है। फिर कर्ण अपने गुरु परशुराम के सारथी धनुर्विद्या सीखता है। और फिर एक दिन कर्ण पेड़ के नीचे बैठा था और परशुराम उसके पास आ गए और कर्ण की गोदी में सो गए। फिर कर्ण ने देखा कि उसके पास एक कीड़ा आया। यदि वो कीड़े उसको भगाते तो परशुराम जी की नींद खुल जाती, इसलिए कर्ण बिल्कुल नहीं हिला। उसके बाद वह कीड़ा कर्ण की जांघों पर काटने लगा। कर्ण को बहुत दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। उसके बाद कीड़े को काटने के लिए कारण कर्ण की जांघों से खून निकलने लगा। फिर वह खून जब परशुराम को स्पर्श हुआ तो परशुराम जी उठ खड़े हुए और फिर उस कीड़े को राक्षस का रूप लिया। और उस राक्षस ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, आपके कारण मैं इस नरक रूपी जीवन से आज़ाद हुआ हूँ, सदा मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो परशुराम जी ने कहा, तू कौन है और कीड़े के रूप में यह क्या कर रहा था? तो कीड़े ने बताया कि मैं सतयुग में दस नामक एक असुर था। एक दिन मेरी मति मारी गई और मैंने मरगु मुनि की पत्नी को जबरन अपहरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर महर्षि ने मुझे श्राप दिया कि मैं अगले जन्म में एक तुच्छ कीड़े के रूप में जन्म लूंगा। इस श्राप के बाद राक्षस ने महर्षि से कई प्रार्थना याचना की, तो मुनिवर ने बताया कि जब परशुराम की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। उस राक्षस के जाने के बाद परशुराम ने अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण से कहा, हे मूर्ख, इस कीड़े को काटने से जो भयंकर दर्द तूने सहन किया, वो दर्द एक ब्राह्मण कभी सहन नहीं कर सकता। तेरे अंदर जो सहनशीलता है जो क्षत्रिय के समान है, इसलिए सच सच बता, तू कौन है? तू कर्ण परशुराम की क्षमा मांगता हुआ कहता है कि हे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं आपसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ बोला था। ये बात सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे दुष्ट, ब्रह्मास्त्र के लालच में झूठ बोलकर तुमने मुझसे जो शिक्षा ग्रहण की है, वो शिक्षा जब तेरे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा, उसमें तू उस ब्रह्मास्त्र को चलाने की विधि भूल जाएगा। और यह भी कहते हुए, तेरे लालची लोगों को यह कोई काम नहीं है, तेरा भला इसी में होगा कि तू यहाँ से चला जा। इसके बाद कर्ण गुरु को प्रणाम करके सीधे दुर्योधन के पास जाता है। और दोस्तों, भगवान परशुराम द्वारा दिया गया ये श्राप ही कर्ण की मृत्यु का कारण बना। परशुराम के प्राप्त की गई शिक्षा से कर्ण ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, लेकिन अपने जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण युद्ध महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही योद्धा आमने सामने आए, दोनों ही समान शक्ति के थे, तो भगवान परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण अपने अस्त्र शस्त्र चलाने की मंत्र भूल गया। उस वक्त भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण का वध किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।